Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रिय मित्रों, प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में हम आप सभी का अभिवादन करते हैं। So our Lord, He is our God, He is all the time looking upon us. इसीलिए हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हर समय हमें ताकता है। Those who are keep on calling Him, He is ready to answer. जो उसको हर समय पुकारते रहते हैं वो उत्तर देने के लिए तैयार रहता So है। that's why He's one of His name is prayer answering God. इसीलिए उसका एक नाम है प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर। How much we are calling in His name, जितना अधिक हम उसके नाम में उसे पुकारते हैं how much we are trust on Him. और जितना अधिक हम उस पर विश्वास रखते हैं So He used to bless us. वो हमें आशीष देते हैं। So He used to surely bless us. वो हमें निश्चय ही आशीष देते हैं। So that's why the Bible very clearly says, इसीलिए बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से कहती है, if you give to somebody one cup of water यदि आप किसी को एक पानी का प्याला भी पिलाएं from your heart, अपने हृदय से, so you will receive a reward. तो आप उसका प्रतिफल पाएंगे। So that's why Psalm 34:10 says, इसीलिए भजन संहिता 34:10 कहता है, those who seek the Lord shall never lack anything. जो परमेश्वर को खोजते हैं उन्हें किसी वस्तु की घटी नहीं होती। The young lion will lack and suffer, जवान सिंह तो घटी हो सकती है और वो परेशान भी हो सकता है, but those who seek the Lord shall never lack anything. लेकिन जो परमेश्वर को खोजते हैं उन्हें किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। Seek more the Lord परमेश्वर को और अधिक खोजें from your heart. अपने हृदय से। So if you are seeking the Lord more with the help of the Holy Spirit, यदि आप पवित्र आत्मा की सहायता से और अधिक परमेश्वर को खोजेंगे you will not have any burden or worries. तो आपके अंदर कोई बोझ, कोई चिंता नहीं रहेगी। Always you will joyful. हर समय आप आनंद में रहेंगे। No worldly sorrows will not disturb you. कोई भी संसार की परेशानी आपको सताएंगी नहीं। So the worldly problems are from the worldly desire. जो संसारिक परेशानियां हैं वो संसारिक अभिलाषाओं से उत्पन्न होती हैं, But the spiritual blessings are from the Holy Spirit. लेकिन जो आत्मिक आशीषें हैं वो पवित्र आत्मा की ओर से हैं। As much as possible, you come to the spiritual blessing. और जितना अधिक हो सके आप आत्मिक आशीषों की ओर जाएं। Read the Bible more. अधिक वचन को पढ़िए, Pray more. अधिक प्रार्थना कीजिए Allow the Holy Spirit in your life. और अपने जीवन में पवित्र आत्मा को अनुमति दीजिए। Once the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आता है He will fill you. वो आपको भर देता He है, will take away the worldly वो sorrows. आपको संसारिक दुख को दूर कर देता है। The Holy Spirit will take away the worldly worries तो वो पवित्र आत्मा संसार की परेशानियों को दूर कर देता है and fill you with a great peace. और आपको महान शांति से भर देता है। So why the problems are coming in our life? क्यों हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं? So we are not allowing the Holy Spirit many times. क्योंकि कई बार हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अनुमति नहीं देते। We are not praying many times. हम कई बार अधिक प्रार्थना नहीं करते We are not reading the Bible many times. और कई बार हम वचन को नहीं पढ़ते। So several times we are working in our flesh. कई बार हम अपने शरीर में कार्यों को कर रहे होते हैं। Several times everything we are doing according to our own flesh, कई बार हम जो कुछ भी करते हैं अपने शारीरिक अनुसार करते our हैं, own mind, हमारे अपने मन से करते our हैं, own heart. अपने हृदय से करते हैं। But what Bible says? लेकिन बाइबल क्या कहती है? Surrender small or big everything in my hand. वो छोटे से बड़े तक सब कुछ मुझे समर्पित कर दे। Surrender everything. सब कुछ समर्पित कर दे। Do not lean on your own understanding. अपनी बुद्धि का सहारा ना ले। Always allow the God's hand. हर समय परमेश्वर के हाथ को अनुमति दें। Each and everything prayerfully if you are doing, यदि आप हर एक चीज प्रार्थना के साथ करेंगे problem will not come. तो परेशानियां नहीं आएंगी। So if you are having the understanding inside your heart about this, यदि आपको इस विषय के बारे में अपने हृदय में समझ होगी, so this Bible very clearly says, ये बाइबल बहुत स्पष्ट कहती है, the Lord will never give problem to anyone. वो परमेश्वर किसी को भी परेशानी में नहीं देना चाहता। It's not at all a God no, who want to suffer you. वो ऐसा परमेश्वर नहीं जो आपको दुख में देखे। This Bible says He took all your sorrows and suffering. बाइबल कहती है उसने तुम्हारे सारे दुखों को, तुम्हारी सारी ताड़ना को सह लिया। If He took all your problems, then how He will send the suffering in your life? यदि उसने हमारी सारी पीड़ाओं को उठा लिया है तो क्यों वो हमारे जीवन में परेशानियों को देगा?
He's so loving God, वो बहुत प्रेमी परमेश्वर है, so caring God. इतना चिंता करने वाला परमेश्वर है। So he is keep on telling only one thing, वो हमें लगातार एक ही बात कहता रहता है, from your heart, अपने हृदय से love me. मुझसे प्रेम कर। From your full strength, full might, your full, the entire body, soul and mind, love me. अपने पूरी शक्ति से, अपने पूरे बल से, अपने पूरे शरीर प्राण आत्मा से मुझसे प्रेम कर। If you love me, यदि तू मुझसे प्रेम करेगा you keep this word of God. तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। So if we are saying, Jesus, I love you, यदि हम कहें यीशु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, what the Lord will say? तो परमेश्वर क्या कहेंगे? Because he is looking your heart. क्योंकि वो तुम्हारे हृदय को देख रहा है। Whether you are saying, I love you, Jesus, from your lips or from your heart. वो जानता है कि केवल आप ये बात अपने होठों से कह रहे हैं या अपने हृदय से। Sometimes if you are having everything, you will say, if I am having my own house, my own thing, my own car, everything, driver, this, that, all the money, then I will love the Lord more. कभी कभी आप ऐसा सोच सकते हैं कि मेरे पास यदि सब कुछ होगा, मेरा खुद का घर, खुद की गाड़ी, खुद का ड्राइवर, खुद का काम, तभी मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा। But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है, if we are loving God for these worldly blessings, यदि हम परमेश्वर को इस संसारिक आशीषों के लिए प्रेम कर रहे हैं, we are so unrighteous. तो सच में हम बहुत बड़े अधर्मी हैं। We have to love the Lord हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, because He blessed us with the eternal life. क्योंकि उसने हमें अनंत जीवन के साथ आशीषित किया है। He forgiven all our sin. उसने हमारे सारे पापों को क्षमा किया है। We have to love the Lord because He loved us first. हमें उससे इसीलिए प्रेम करना है क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। On the cross, He shed all His blood for every one of us. क्रूस पर उसने अपना सारा लहू बहा दिया हम में से हर एक के लिए। You are loving Him for that reason? क्या आप उस कारण से उसको प्रेम कर रहे हैं? Lord, you died for me. You shed your blood for me on your body, full of wounds and stripes for me. If you are having such a great love for Jesus, यदि क्या आप इस वजह से उसको प्रेम करते हैं कि प्रभु तू मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, तूने अपना सारा लहू मेरे लिए बहा दिया, तेरा सारा शरीर चोटिल था परमेश्वर, इस तरह से क्या आप उससे प्रेम करते हैं? this is the real love. यही सच्चा प्रेम है। You will never ask Him, Lord, you do this, you do this. He will just, what is the prayer? 10 minutes, 15 minutes you are going for prayer means before your eyes, the cross should be there. And you will keep on looking Him. And you are just saying, Lord, I love you. Lord, I love you. Thank you for the wounds and stripes, Lord, on your body. Such a way if you are loving Him, this is the true prayer. आप उससे ये नहीं कहेंगे प्रभु मुझे ये दे ये दे। यदि आप सच में उससे प्रेम करते हैं तो आप प्रार्थना का अर्थ ये होगा कि आपके सामने वो क्रूसित मसीह होगा और आप उससे कहेंगे परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। आप उसके जख्मों को स्मरण करेंगे, आप उसके कोड़े खाने को स्मरण करेंगे, उसके लहू बहाए जाने को स्मरण करेंगे और कहेंगे प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। Today onwards, love the Lord like this. इस आज की बात से ऐसे परमेश्वर से प्रेम Love Jesus more. यीशु से अधिक प्रेम करे। Lord, you shed the blood for me. प्रभु तूने मेरे लिए अपने लहू को बहा दिया। Lord, you protected me from all the worldly disturbance. ओ परमेश्वर इस संसार की हर एक परेशानी से तूने मुझे बचाए रखा। Such a way if you are loving Lord, यदि इस तरह से आप प्रभु को प्रेम कर रहे हैं, He will love you back. वो आपसे और प्रेम करेंगे Also, He will do everything without you asking. और वो सब कुछ आपके लिए करेंगे बिना आपके मांगे। He knows everything. वो सब कुछ जानते हैं। How much the people cheated you. आपके साथ कैसे लोगों ने धोखा दिया है, Because you are not gone through God to love somebody. क्योंकि आप परमेश्वर से नहीं गुजरे कि आप किसी से प्रेम करें। You know, without the God's permission, you did many things. आपने बिना परमेश्वर की अनुमति के बहुत सारे कार्यों को किया है। Now the problem, you are saying, Lord, why this problem? और अब संकट आ गया है तो आप कहते हैं आप प्रभु ये क्यों आया। You see, this is a open talk. ये आप देख सकते हैं ये आमने सामने स्पष्ट बातचीत है। God wants us, we have to change. परमेश्वर चाहता है कि हम बदल जाएं, We have to change. हमें बदलना है। So many of
you are coming here for prayer, so God is speaking to you today. आज बहुत से लोग यहाँ प्रार्थना के लिए आए हैं, इसीलिए परमेश्वर आपसे कह रहे हैं। The Lord want to bless you with a very strong spiritual life. परमेश्वर आपको बहुत बलवंत आत्मिक जीवन से आशीषित करना चाहते हैं। The strong spiritual life is loving Jesus more. और बलवंत आत्मिक जीवन है यीशु से और प्रेम करना, Loving Jesus more. यीशु से और प्रेम करना, Read the Bible more. बाइबल के वचन को अधिक पढ़ना। Lord, I love you every day better. ओ परमेश्वर, मैं आपसे और प्रेम करता हूँ, हर दिन और करना चाहता हूँ। Yesterday I loved you 10%. कल के दिन मैंने तुझे 10% प्रेम किया था, Today I love you 20%. मैं आज तुझसे 20% प्रेम करना चाहता हूँ। Such a way God will help you to reach the fullness of His love. इस तरह से परमेश्वर आपको उसकी प्रेम की भरपूरी में भर देंगे। 1 Corinthians 13:10 says, पहला कुरिन्थियों 13:10 कहता है, the perfect love. वो सिद्ध प्रेम When the fullness comes, जब भरपूरी आती है, when the full love comes, जब पूरा प्रेम आ जाता है, all the worldly things will go away. तो सारी सांसारिक बातें चली If जाएंगी। you are having the full love, यदि आपके अंदर सिद्ध प्रेम है, you will not have a thought about your colleague who is doing wrong in your workplace. तो आपके पास इस तरह का विचार नहीं होगा उस व्यक्ति के बारे में जो आपके साथ गलत कर रहा है। Those who are disturbing you in the work spot, जो आपके काम के स्थान पर आपको सता रहे हैं, you will not have a thought for them. आप उनके लिए विचार नहीं रखेंगे। You will have the love of Jesus. आपके पास यीशु मसीह का प्रेम You होगा, will have the love of Jesus. आपके पास यीशु का प्रेम होगा, Full of God's love. पूरा प्रेम से Full बराबर, of God's love. परमेश्वर के प्रेम से पूरे भरे हुए। So that love will help you. तब वो प्रेम आपकी सहायता करेगा। Love Jesus more. यीशु से और प्रेम कीजिए, Love Jesus more. यीशु से और प्रेम कीजिए। God will do everything for you. परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेंगे। You no need to worry about your any kind of problem. आपको अपनी किसी भी परेशानी के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, Everything will be given to you. सब कुछ आपको दिया जाएगा। Our God is a caring Father. हमारा परमेश्वर वो ध्यान रखने वाला पिता है, So caring Father. इतना ध्यान रखने वाला पिता है। He will do everything for you. वो आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। He only sent you this world. उसी ने आपको इस संसार में भेजा है। So then why you are having your own problem? तो क्यों आपके पास अपनी खुद की समस्याएं हैं? Why you are worrying? आप क्यों चिंता कर रहे You हैं? see all the promises written in the Bible saying, आप देख सकते हैं सारी प्रतिज्ञाएं जो बाइबल में लिखी है वो कहती हैं, I will help you. मैं तेरी सहायता करूंगा, I will go before you. मैं तेरे आगे आप चलूंगा, I will do everything for you. मैं तेरे लिए सब कुछ पूरा करूंगा, I will make a way for you. मैं तेरे लिए रास्ते को बनाऊंगा। Everything He is going to do. सब कुछ वह खुद करेंगे। Then why you are having worries? तो आपके पास चिंताएं क्यों हैं? Today, come back to the first love. आज फिर से पहले प्रेम के पास लौट आए। Lord, I will love you more. ओ परमेश्वर, मैं आपसे और प्रेम करूंगा। Lord, I love you more. परमेश्वर, मैं आपसे और प्रेम करूंगा। If you are loving Jesus more, यदि आप यीशु से अधिक प्रेम करते हैं, you will have the mind of Christ. आपके पास मसीह का मन होगा। You will have your mind will be controlled by Jesus. आपका जो विचार है, आपकी जो बुद्धि है, वो यीशु द्वारा नियंत्रित होगी। Your mind will not have a thought about what I will do to give my EMI or interest. आपके अंदर ऐसे विचार नहीं होंगे कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने इंटरेस्ट या ईएमआई को दे पाऊं। No. नहीं, Always you will have the love of Jesus. हर समय आप प्रभु के प्रेम से भरे रहेंगे। You will not have worry about your sickness. आपके अंदर चिंता नहीं रहेगी अपनी बीमारी को लेकर। You will not have worry about your problem. आपके पास कोई चिंताएं नहीं रहेगी अपनी परेशानियों को लेकर। Always you trust the promises of God. हर समय आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखेंगे। You will say Philippians 4:19 says, आप कहेंगे फिलिपियो 4:19 कहता है, all my financial blessings will come from Him. सारी मेरी आर्थिक आशीषें उसकी ओर से आएंगी। You will climb 1 Peter 2:24. आप दावा करेंगे पहला पत्रस 2:24, I am healed by the wounds of Jesus. मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूँ। You will climb Philippians 4:13. आप फिलिपियो 4:13 को दावा करेंगे, I can do all things through Jesus who strengthens me. मैं यीशु के साथ
सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे बल देता है। 1 John 4:4. पहला यूहन्ना 4:4। The one who is in me is greater than this world. जो मुझ में है वो इससे जो इस संसार में अधिक सामर्थी है। Jesus is living in me. यीशु मुझ में जीवित है। Jesus is living in me. यीशु मुझ में जीवित है। You will come into this strong faith. आप इस तरह के बलवंत विश्वास पे आ जाएंगे। So then the worldly disturbance will not touch you. तब वो संसारिक परेशानी आपको छू नहीं पाएंगी। You will full of more than conqueror. आप जयवंत से भी बढ़कर होंगे। The worldly problem will not disturb you वो anymore. संसारिक परेशानी आपको फिर नहीं सताएंगी। You will never say God is sent this temptation in my life. आप कभी नहीं कहेंगे कि प्रभु ने ये परीक्षा मेरे जीवन में भेजी है। The Lord is tempting me. परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहे हैं। You will never say. आप कभी नहीं कहेंगे। The love will increase. प्रेम बढ़ता जाएगा। The love will increase. प्रेम बढ़ता जाएगा। Even though I don't need anything, I need Jesus. आप कहेंगे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे यीशु मसीह चाहिए। Galatians 2:20. गलातियों 2:20। I was crucified with Christ. मैं यीशु के साथ क्रूसित हूँ। Now, no more Paul. अब पौलुस नहीं, Christ is living in me. यीशु मसीह मुझ में जीवित है। Christ is living in me. यीशु मसीह मुझ में जीवित है। So, dear friends, come into this life. तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार के जीवन में आ This जाएं। is a real spiritual life. ये सच्चा आत्मिक जीवन है। Your house will be blessed with the peace. आपका घर उसकी शांति से आशीषित होगा। You will enjoy the mind of Christ. आप मसीह के मन का आनंद ले पाएंगे। The peace of God will fill your mind and heart. परमेश्वर की शांति आपके मन में, आपके हृदय में भर जाएगी। You will be blessed with the supernatural grace of God. आप परमेश्वर के अलौकिक अनुग्रह द्वारा आशीषित होंगे। So, how we can receive this blessing? हम किस प्रकार से ऐसी आशीषों को पा सकते हैं? So, we have to overcome the flesh through the Spirit. हमें अपने शरीर पर जयवंत होना है आत्मा के द्वारा। One side flesh, एक तरफ तो शरीर है another side spirit. और एक तरफ आत्मा है। The flesh will speak all the negative things. और जो शरीर है वो हर एक नकारात्मक बात को बोलेगा। Spirit will speak the positive things. और जो आत्मा है वो सकारात्मक बात को बोलेगी। The flesh will say you can't have, no, you can't have. All the time negative the flesh. वो जो शरीर है वो हर समय नकारात्मक कहेगा, तेरे पास ये नहीं, तेरे पास ये नहीं। So that's why Bible says इसीलिए बाइबल कहती है we have to lead by the Spirit of the Lord. हमें आत्मा के चलाए चलना है। Romans chapter 8:14. रोमियो अध्याय 8 वचन 14। Those who are led by the Spirit of the Lord, जो आत्मा के चलाए चलते हैं they are the children of God. वो परमेश्वर की संतान हैं। So there is a fight between the flesh and the spirit. तो आत्मा और शरीर में हर समय एक झगड़ा है। The flesh is weak. जो शरीर है वे कमजोर है, The spirit is willing. लेकिन आत्मा तो तैयार है। The flesh will say, sleep another 10 minutes. और शरीर कहेगा और 10 मिनट सो ले। Then you will sleep another 2 hours. तो आप अगले 2 घंटे तक सोते रहेंगे। The spirit will say, और लेकिन आत्मा कहेगा no problem, 10 minutes you are having, pray. वो 10 मिनट तेरे पास से प्रार्थना कर। The 10 minutes prayer will go to the 2 hours of prayer. और वो 10 मिनट की प्रार्थना 2 घंटे की प्रार्थना हो जाएगी। This is the difference between the flesh and the spirit. यही अंतर है शारीरिक में और आत्मिक में। The flesh and the spirit will fight each other. जो शरीर और आत्मा है वो एक दूसरे के विषय में हर समय अलग बातें करते They हैं। fight each other. वो एक दूसरे से झगड़ते हैं। If the flesh is overcoming, जो शरीर है वो जो जीतना चाहता है, the sin will control us. वो पाप हमको नियंत्रित करता है। In the spirit is overcoming, लेकिन जब आत्मा बलवंत होता है, the holiness will come upon you. पवित्रताई आपके ऊपर आ जाएगी। You see, this is a simple difference. आप देख सकते हैं ये सरल अंतर है। This is the battle. ये एक युद्ध है। That's why we are disturbed. इसीलिए हम परेशानी में The हैं। flesh will look upon the world. जो शारीरिक है वो संसार की ओर देखेगा। The flesh will look upon the beauty of the world. जो शरीर है वो संसार की खूबसूरती को देखेगा।
But the spirit will look upon the beauty of Jesus. लेकिन जो आत्मा है वो यीशु की खूबसूरती को देखेगा। Beauty of Jesus. यीशु की खूबसूरती, Beautiful Savior. ओ सुंदर उद्धार करता, I love you, ओ Lord. परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। The flesh will not satisfy. लेकिन जो शरीर है वो संतुष्ट नहीं होता, It is a temporary pleasure. वो एक वो थोड़े समय के लिए अपनी लालसाओं को पूरा करता है। But the spirit is our eternal life. लेकिन जो आत्मा है वो अनंत काल का जीवन है। So today, one word I'm going to give you. तो आज एक वचन मैं आपको देना चाहता हूँ। So this word will, bless you with the spiritual life. तो ये वचन आपको आत्मिक जीवन में आशीष देगा। So 1 Peter chapter 2, पहला पत्रस अध्याय 2 verse 11 and 12. वचन 11 और 12। So this word of God is very nice word. ये परमेश्वर का वचन बहुत खूबसूरत वचन है। It's talk about the fleshly lust. ये एक बात करता है शरीर की अभिलाषाओं के विषय में, Also the war against the soul. और वो एक युद्ध जो आत्मा के विरुद्ध में लगा हुआ है। Yes, war against soul. एक युद्ध आत्मा के विरुद्ध में। So the Satan will attack our soul. जो शैतान है वो हमारी आत्मा पर आक्रमण करता है, Flesh is from the Satan. और जो शरीर है वो शैतान की ओर से है। So he want to all the time disturb your inner being, your spiritual being. वो हर समय आपके भीतरी मनुष्यत्व में परेशानी लाना चाहता है। So that's why we are not growing in the Holy Spirit. इसीलिए हम पवित्र आत्मा में और बढ़ नहीं रहे। Our soul is attacked. हमारा जो आत्मा है उस पर आक्रमण हुआ है, The sharir is all the time getting everything. और जो शरीर है वो हर समय अपनी सारी अभिलाषाओं को पूरा कर रहा है। So that's why in our life इसीलिए हमारे जीवन में we should increase in the spirit. हमें आत्मा में आगे बढ़ना है। So that's why this John the Baptist, he told about Jesus, let Jesus increase, I should decrease. इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को कहा, यीशु बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। So we have to grow in the spirit. हमें आत्मा में बढ़ने की जरूरत है। So this word of God talk about the fleshly lust. ये परमेश्वर का वचन शारीरिक अभिलाषाओं के विषय बात करता है, Also the war against the soul. और जो युद्ध पर उस आत्मा के विरुद्ध लगा हुआ है उसके विषय। Also talk about our testimonial life, our good contact, honorable among the Gentiles. और वो इस तरह की गवाही के जीवन के विषय बात करता है जो हमें अपने रखनी है अन्य जातियों में। So this word of God is very equally, it is connected with Matthew 5:16. ये वचन बहुत अधिक से जुड़ा हुआ है मत्ती 5:16 से। So this Matthew 5:16 says, ये मत्ती 5:16 कहता है, let your light shine upon others. होने दे तेरा उजियाला दूसरों के सामने प्रकट हो। Let your light shine upon others. होने दे तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। What is the light? वो उजियाला क्या है? Spiritual life. आत्मिक जीवन, Spiritual life. आत्मिक जीवन। So another side, flesh. और दूसरी तरफ शारीरिक है। Several times we want to show our flesh to others. कई बार हम अपनी शारीरिक बातों को दूसरों को दिखाना चाहते हैं। So who I am, our word, our talk, everything we want to speak the fleshly things. हम कौन है, हमारा क्या काम है, हम वो हर एक बात अपने शरीर के अनुसार कहना चाहते But हैं। according to the word, the people want to see only your good character in you. लेकिन वचन कहता है कि लोग केवल आपके भले चरित्र को देखने पाए आप में, And by seeing, they should say, see or he is the child of Jesus. और उसको देखकर उन्हें कहना चाहिए कि ये परमेश्वर की संतान है। We no need to show ourselves. हमें अपने आप को दिखाने की जरूरत नहीं। So this is the need of this hour. यही आज के समय की आवश्यकता है। Our good character. हमारा अच्छा चरित्र, Our good character. हमारा भला चरित्र, Our good contact. हमारा अच्छा संबंध। Jesus said, यीशु ने कहा, love your enemies. अपने शत्रु से प्रेम कर। Love your enemies. अपने शत्रु से प्रेम करो। Purposely somebody is hurting you, disturbing you. You should not fight with them. यदि कोई जानबूझकर भी आपको परेशान कर रहे, सता रहा है, तब भी आप उनसे ना लड़ें। Be patient. आप धीरज रखें। You don't need to show yourself, to prove your good things before them. आपको अपने आप को दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं भला हूँ।
Jesus will help you. यीशु आपकी सहायता करेंगे। Just close your mouth. अपने मुख को बंद कर लें। Let Jesus fight for them. होने दे कि यीशु मसीह स्वयं आपके लिए लड़े। So dear friends, our testimony is important. इसीलिए प्रिय मित्रों, हमारा गवाही बहुत जरूरी है। So this 1 Peter 2 verse 11 says, ये पहला पत्रस अध्याय 2:11 कहता Apostle है, Paul, he is saying like this, प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहता है, Beloved, I beg you as sojourners and pilgrims. हे प्रिय, मैं तुमसे विनती करता हूँ। We are the sojourners and pilgrims. हम एक यात्री हैं, हम परदेशी हैं। That means the world is not a permanent for us. इसका अर्थ है ये संसार हमारे लिए सदा के लिए नहीं है। It's a temporary world. ये कुछ क्षणों के लिए है। That's why इसीलिए abstain from fleshly lust which war against the soul. उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। You go away, separate yourself. अपने आप को अलग कर ले आप। Come out of the worldly things. संसारिक बातों से निकल आए। Come out of the lust of the flesh. उस शरीर की लालसाओं से निकल आए। We are the sojourners and pilgrims. हम परदेशी और यात्री हैं। The world is not a permanent for us. ये संसार हमारे लिए स्थिर नहीं सदा के लिए। We are living very temporary. हम बहुत कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर जीवित हैं। Live a holy life. पवित्र जीवन को जिए। Live like Jesus. यीशु मसीह के जैसे जिए। Live like Jesus. यीशु मसीह के जैसे जिए। No, God want to abstain. No, we have to abstain from the fleshly lust which war against our soul. हमें उन सारी बातों से बचना है जो सारी अभिलाषाएं आत्मा के विरुद्ध में युद्ध करती Your हैं। mind is the war field, आप battlefield. आपका जो दिमाग है वो युद्ध का क्षेत्र है। Here lots of war will happen. यहाँ पे बहुत सा युद्ध होगा। Lots of fight will happen. बहुत सी झगड़े होंगे। Sometimes by seeing others, immediately some warfare will started in our mind. कई बार आप किसी व्यक्ति को देखेंगे और तुरंत एक युद्ध आपके दिमाग में शुरू हो जाएगा। So the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है, keep your mind cool. अपने मन को शांत रख। Have the mind of Christ. मसीह का मन रख। Forgive everyone. सबको क्षमा कर। Love your enemy. अपने शत्रुओं से प्रेम कर। Don't fight with them. उनसे झगड़ा ना कर। Love them. उनसे प्रेम कर। Pray for them. उनके लिए प्रार्थना कर। Different. This is the God's expected life. प्रिय मित्रों, यही ऐसा जीवन है जो परमेश्वर चाहते हैं हमसे। If you are coming into this life, यदि आप इस प्रकार का जीवन जिएंगे you will all the time have the fullness of the Holy Spirit in you. तो आपके अंदर हर समय पवित्र आत्मा की भरपूरी वास करेगी। Verse 12 says, वचन 12 कहता है, having your good conduct honorable among the Gentiles, और अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, that when they speak against you as evildoers, you see evildoers, they may by your good works which they observe glorify God in the day of visitation. ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। You see, this is a need of this hour. आप देख सकते हैं ये समय की जरूरत है। Not our own self-spiritual life. हमें अपना स्वयं की धार्मिकता का जीवन नहीं चाहिए। I am reading the Bible more. मैं अधिक बाइबल पढ़ता हूँ। I am fasting more. मैं अधिक उपवास करता हूँ। I am everything. I am doing. हर चीज में मैं कर रहा हूँ। No. नहीं, Lord, make me a testimony. परमेश्वर मुझे गवाही बना। I have to forgive all our enemies. मुझे हर एक अपने शत्रु को क्षमा करना है। Lord, my testimony should be in the outside. People should say, ओ परमेश्वर, मेरी गवाही को देखकर दूसरे लोगों को कहना चाहिए, change my mind. मेरे मन को बदल दे, Change my heart. मेरे हृदय को बदल दे। Lord, I want to live like you in this ओ world. परमेश्वर, मैं तेरे समान इस संसार में जीना चाहता हूँ। I want to love you more. मैं तुझसे और अधिक प्रेम करना चाहता हूँ। Lord, take away the
fleshly, the lustful mind of mine, ओ परमेश्वर वो शारीरिक मन मुझसे दूर कर and give the spirit-filled mind. और आत्मा से भरा हुआ मन दे। I have to see like Jesus with my eyes. मैं अपनी आंखों से यीशु के समान देखना चाहता हूँ। My ears should be the ears of Jesus. मेरे कान यीशु के कान होने चाहिए। Ephesians 5:30 says, इफिसियों की पत्री 5:30 कहता है, we are the partaker of the body of Christ. हम मसीह की देह के हिस्सा हैं। We belongs to the each and every organ of Jesus Christ. हम उसके हर एक अंग में संबंधित हैं। That's why we have to live a holy life. इसीलिए हमें एक पवित्र जीवन जीना है। The worldly sin can't overcome us anymore. वो सांसारिक पाप अब हम पर जयवंत नहीं हो सकता। Today the Lord is going to give you the victory. आज के दिन परमेश्वर आपको जयवंत करेंगे। No more the lust of the flesh. अब शरीर की लालसाएं नहीं। The lust of the flesh will not overcome us. शरीर की लालसाएं हम पर जयवंत नहीं होंगी। Only the spirit-filled blessings will overcome us. केवल वो आत्मा से भरी हुई आशीषें हमारे जीवन में आएंगी। All the war, all the kind of the battle inside our mind is come to an end today. आज वो सारा युद्ध जो हमारे मन में चल रहा है वो आज अंत हो जाएगा। I am the child of Jesus. मैं यीशु मसीह की संतान हूँ। My mind is filled with the mind of Jesus. मेरा मन यीशु मसीह के मन से भरा हुआ है। My mind is full of the mind of Christ. मेरा मन मसीह के मन से भरा हुआ है। Then how you will be called? तो आप कैसे सुरक्षित रहेंगे? You are having the full mind of Christ. जब आपके अंदर पूरा मसीह का मन होगा, You will be called, this 1 Peter 2:9 says. तब आप कहेंगे, पहला पत्रस 2:9 कहता है, You are chosen generation. आप चुना हुआ वंश हैं। You are a royal priesthood. आप राजपदधारी याजकों का समाज हैं। You are a holy nation. आप एक पवित्र लोग हैं His own special people of God. और उसके खुद की निज प्रजा हैं, That you may proclaim the praises of God who called you out of darkness into his marvelous light. इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। This is your identity. यही आपकी आइडेंटिटी है। This way you should know as the children of God. यही बात बताएगी कि आप मसीह के संतान हैं। So you should have the identity of Jesus. इसीलिए आप में यीशु मसीह का चरित्र होना चाहिए। Yes, we should live like Jesus. हमें यीशु के समान जीना चाहिए। How much the evil people can do anything. कैसे वो दुष्ट लोग कुछ भी कर पाएंगे, That will not disturb me. वो आपको परेशानी में नहीं No लाएगा। weapon formed against me never prosper. कोई भी हथियार जो मेरे विरुद्ध बना है वो चलेगा I am नहीं। the child of Jesus. मैं यीशु मसीह की संतान हूँ। Today onwards I am going to be blessed. आज के बाद से मैं आशीषित रहूंगा। I am the chosen generation. मैं उसका चुना हुआ वंश हूँ। I am the royal priesthood. मैं उसके राजपदधारी याजकों का समाज I am हूँ। the holy nation of God. मैं परमेश्वर की पवित्र प्रजा हूँ। I am his own special people. मैं उसकी खुद की निज प्रजा हूँ। I will all the time proclaim the praises of Jesus. मैं हर समय उसके यीशु के गुणों को प्रकट करूंगा। I came from the darkness into the marvelous light. मैं उस अंधकार से एक अद्भुत ज्योति में आ चुका हूँ। I am the light of the world. मैं संसार की ज्योति हूँ। The worldly problem will not overcome me वो anymore. संसारिक परेशानी आप मुझ पर जीत नहीं पाएंगी। My mind is full of peace. मेरा मन उसकी शांति से भरा I है। am having the mind of Christ. मेरे मन में मसीह का मन है। Hereafter I will pray more. इसके बाद से मैं अधिक प्रार्थना करूंगा। Hereafter I will read the Bible more. इसके बाद मैं अधिक बाइबल को पढ़ूंगा। I will have the close walk with the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा के साथ गहरी सहभागिता में चलूंगा। So how many of you need this blessing? आप में से कितने लोगों को ये आशीष चाहिए? The Holy Spirit is ready to fill you today. पवित्र आत्मा तैयार है आज आपको भरने के लिए। Everyone ask the Lord right now. हर एक जन अभी परमेश्वर से कहे, Lord, give me the mind of ओ Christ. परमेश्वर मुझे मसीह का मन दे। Lord, all the fleshly lusts should go away from my ओ life. परमेश्वर हर एक शारीरिक लालसा मेरे जीवन से दूर होने The blood पाए। of Jesus Christ is coming upon you right now. मसीह का लहू अभी इसी घड़ी आप पर आ रहा है। All the worldly fleshly lust, the addiction of the sins are going away. हर एक शारीरिक लालसाएं वो पापमय लतें आपको छोड़कर जा रही हैं। All the fight inside your mind and heart is going away. हर वो युद्ध जो आपके मन में और आपके हृदय में वो जा रहा है। All the war against your soul is come to an end today. हर वो युद्ध जो आपकी आत्मा के विरुद्ध लड़ा है वो आज अंत
अंत होने जा रहा Your है। good contact, your good testimony is going to speak in the outside to others. वो आपके अच्छे संबंध और आपकी एक अच्छी गवाही दूसरों के सामने प्रकट होगी। Live are the light of the world. आप संसार की ज्योति हैं। Let your light shine outside. उन्हें दे आपका उजियाला बाहर दूसरों के सामने चमके। Let everyone able to see Jesus Christ in your life. उन्हें दे कि आपके जीवन में हर समय लोग यीशु मसीह को देखें। Now the Holy Spirit is coming upon अब you. पवित्र आत्मा आप पर आ रहा है। Everyone asks the Lord, और एक जन यीशु से कहे, Lord, I will not hereafter fight with anyone. ओ परमेश्वर, मैं आज के बाद किसी से झगड़ा ना करूंगा। Lord, my house no more fights. ओ परमेश्वर, अब मेरे घर में कोई झगड़ा नहीं। My house is a prayer house. अब के बाद मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। Lord, our house is a house of peace. ओ परमेश्वर, अब हमारा घर शांति का घर होगा। Our house is a house of joy. हमारा घर आनंद का घर होगा। Our house is the house of Jesus Christ. हमारा घर यीशु मसीह का घर होगा। Lord, fill our ओ house. परमेश्वर, हमारे घर को भर दे। Change our house. हमारे हर घर को बदल दे। Jesus coming. यीशु भीतर आ। Jesus come into our home today. यीशु आज हमारे घर में उतर आ। Lord, enter into my heart permanently today. ओ परमेश्वर, हमेशा के लिए मेरे हृदय में आज स्थान ले। Lord Jesus, you live in my heart. ओ यीशु मसीह, तू मेरे हृदय में जीवित Lord, है। my heart is the temple of the Holy ओ Spirit. परमेश्वर, मेरा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है। Fill my मेरे house. घर को भर दे। Fill my heart हृदय को भर दे। with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के With the द्वारा। Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। Now the Holy Spirit is filling ओ you. अब पवित्र आत्मा आपको भर रहा है। You are full of joy. आप आनंद से परिपूर्ण हैं। You are full of आप peace. शांति से परिपूर्ण You हैं। are full of happiness. आप खुशी से परिपूर्ण The हैं। joy of the Lord is coming. परमेश्वर का आनंद आ रहा है। The joy of the Lord is filling you. परमेश्वर का आनंद आपको भर रहा है। The joy of the Holy Spirit is filling पवित्र you. आत्मा का आनंद आपको भर रहा है। Everyone receive the joy of the और Lord. एक जन परमेश्वर के आनंद को ग्रहण करे। Everyone receive the joy of the और एक Lord. जन परमेश्वर के आनंद को ग्रहण करे। Thank you, Holy Spirit, for your blessing. धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी आशीषों के लिए। Lord, bless your children. परमेश्वर अपनी संतानों को आशीष कर। Lord, all the fight inside their heart and minds are over today. परमेश्वर, जो भी युद्ध इनके हृदय और मन में था आज अंत हो गया All है। the battles are over. सारे युद्ध खत्म हो चुके हैं। All the battles belongs to the Lord. सारे युद्ध परमेश्वर के हैं। Lord, you are going to fight for your ओ children. परमेश्वर, आप स्वयं अपने बच्चों के लिए लड़ेंगे। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। Amen.